नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी, वास्तविक स्टोरी और हकीकत की स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। ये बागपत से 35 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। उस गांव का नाम होता है गांगनोली। और गांगनोली गांव में एक शेखों वाली बड़ी मस्जिद रहती है, बड़ी मस्जिद होती है। और उस बड़ी जो मस्जिद है, उस मस्जिद के ऊपरी फ्लोर पर यानी मंजिल पर एक हुजरा बना होता है। हुजरा का मतलब है एक उसके ऊपर एक मंजिल बनी होती है। उस मंजिल में जो मौलाना रहते हैं, मौलाना साहब जो है, मौलाना जो रहते हैं उस मंजिल में, उस ऊपरी वाली मंजिल में, वो जो है नमाज अता फरमाते हैं। और नमाज अता फरमाने के अलावा भी वो जो है, जो तामीली दीनी शिक्षा दी जाती है, कुछ बच्चों को वो दीनी शिक्षा भी देते हैं। उस पर उसी आवास में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां भी रहा करती हैं। तो अब ये जो है तारीख आती है 11 अक्टूबर 2025 को। 11 अक्टूबर 2025 को मौलाना तो उस मस्जिद में नहीं होते हैं, उस मंदिर में, उसमें ऊपर जो हुजरा बना हुआ उसमें नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है इसराना, उनकी 2 बेटियां हैं, वो जरूर होती हैं। होता क्या है, अब उनकी जो पत्नी है और उसकी जो 2 बेटियां हैं, उनकी जो है दिन में हत्या हो जाती है उस कमरे में। अब जब हत्या हो जाती है तो कुछ लड़कियां जो है उन पर दीनी शिक्षा लेने के लिए आती हैं। किवाड़ खुलते नहीं है, जी वो बंद है, तो वो लड़कियां बाहर दूसरे जीने से जाती हैं। और जब देखती हैं तो देखते ही वो रह जाती हैं। और रह जाती क्या, वो फिर चीखती हैं, चिल्लाती हैं। उसमें से एक जो लड़की होती है वो किवाड़ खोल देती है और उसी रास्ते से जब वो निकल के आती है, तो जब वो निकल के आती है फिर वो रोती भी है, चिल्लाती भी है। तो लोग उससे पूछते हैं आखिर हुआ क्या है। तो जो हुआ है वो जो चीज़ जो है वो लड़कियां बताती हैं। और जब वो बताती हैं तो फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, हुआ क्या था, कत्ल क्यों हुआ, इसराना और उनकी 2 नादान बेटियां, एक की 5 साल, एक की 3 साल अवस्था है, उनको दिन दहाड़े किसने मार दिया था, ये सब जानने के लिए जो है आप हमारे YouTube चैनल में लगातार बने रहिएगा। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोगों ने हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। और कहानी के अंत में लाइक और कमेंट जरूर करें। जैसी भी कहानी लगे, जो भी आपको कमेंट बनता हो वो जरूर करें। उसी कमेंट की वजह से हम अपनी आदतों में, अपनी कहानियों में, कमियों में सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है वो जिला बागपत में, जिला बागपत का एक थाना लगता है। उस थाना का नाम होता है दोगट थाना। इस दोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है, उस गांव का नाम होता है गांगलोनी। गांगलोनी। ये बात 11 अक्टूबर 2025 को दोपहर के लगभग जो है 2:30 बजे के एक 2-2:30 बजे के लगभग जो है जो 2-2:30 बजे का जो वक्त रहा होगा, वहाँ पर जो है 6 लड़कियाँ उसको ट्यूशन के लिए आती, तामीली शिक्षा के लिए आती हैं। जब तामीली शिक्षा के लिए आती हैं तो वो दरवाज़ा जीना के रास्ते से होकर के ऊपरी मंजिल पर जहाँ हुजरा बना हुआ है, मैंने बताया, वहाँ पर जाती हैं। जाने के बाद लड़कियाँ देखती हैं कि अंदर से किवाड़ बंद होते हैं। जब किवाड़ बंद होते हैं, दरवाज़ा बंद होता है, तो लड़कियाँ वो आवाज़ लगाती हैं, पुकारती हैं, टेरती हैं, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इन लड़कियों की जो है अवस्था 6 साल, 8 साल, 10 साल, 9 साल, 11 साल, अधिकतम जो लड़की 12 साल की हुआ करती है, वो 6 लड़कियाँ मतलब आवाज़ लगा रही हैं, कुंडी खटखटा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो लड़कियां तय करती हैं क्यों ना जो है हम दूसरे वाले रास्ते से जाएं। तो लड़कियां भी कहती हैं उधर से थोड़ी मेहनत पड़ेगी, चलो इसको पुश करते हैं। लेकिन वो लड़की बड़ी वाली कहती है पुश मत करो, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो लड़कियां जो है दूसरे रास्ते से जाती हैं। जब लड़कियां दूसरे रास्ते से जाती हैं और वहाँ जब पहुँचती हैं, दरवाज़ा खुला हुआ था, देखते हैं
कि उनकी जो है जो इसराना है यानी मौलाना साहब की जो बीबी है, उनके जो 2 बच्चे हैं, तीनों की डेड बॉडियां पड़ी होती हैं। उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया है। यहाँ तक उसके चेहरे पर भी है वार किया गया है और गर्दन पर भी वार किया गया है। अब लड़कियां जब देखती हैं तीनों की डेड बॉडी और जो खून बह करके जो है, ब्लड बह करके जो है उस गेट तक आ गया है जहाँ दरवाजा होता है। लड़कियां उन चूक बच्चियां हैं, नादान हैं, अबोध हैं, नाबालिग हैं, तो वो लड़कियां जब खून को ऐसे मंजर को देखते हैं, उस मंजर को देखने के बाद वो लड़कियां बदहवास हो जाती हैं, चीखने और चिल्लाने लगती हैं। बड़ी लड़की है, वो 12 साल की है। वो दरवाजा को अंदर से जो बंद था, जहां आवाज खटखटा रही थी, वो खोलती हैं। उस जीना के रास्ते से वो निकल के बाहर आती हैं और बाहर आने के बाद वो चीखने और चिल्लाने लगती हैं। जब चीखने चिल्लाने लगती हैं तो कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद जो है, चूक ये मुस्लिम समुदाय की बात है, तो जो है बहुत एकदम से हुजूम आ जाता है। कुछ लोग अपने मोबाइल निकालते हैं, टाइप करते हैं, जिसकी जैसी समझ में आ रही होती है वो अपने टाइप करके जो है मैसेज करता रहे। और जब मैसेज भी हुए तो मौलाना जो है मस्जिद में जो और लोग हैं उन्हें पता चलता है कि मौलाना की बीबी की बच्चों की हत्या कर दी गई है। तो इसमें जो लाउड स्पीकर लगा रहता है, उस लाउड स्पीकर से हम अजान जो लगाई जाती है, उसमें वो चिल्लाता है, चीखता है, हजरात हजरात हजरात। और हजरात हजरात कहने के बाद वो कहता है कि जो इसके मौलाना हैं, इब्राहिम मौलाना है, उनकी जो पत्नी इसराना है, इसराना की 2 बेटियां हैं, उनकी किसी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। उनकी डेड बॉडियां इसी ऊपर जो हुजरा बना हुआ वहां पर डली हुई है। तो जब बात लाउड स्पीकर से की जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी इन लोगों में यूनिटी होती है। वो यूनिटी के आधार पर ये जो तमाम शहर के लोग, उसमें बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब तरह के लोग एकदम से वो हुजूम आ जाता है। और जब हुजूम आता है तो कोई एक लोग जो उन्हीं में से 112 नंबर पर डायल करता है। 112 नंबर की पुलिस आती है। जब वहाँ का वातावरण वो देखती है तो वो उच्चाधिकारियों को सूचित करते हैं। अब पुलिस भी आ जाती है। उसमें जो वो और पास के जितने भी जो थाने लगते हैं, उस थानों को सभी की पुलिस को जो है वहाँ पर बुला लिया जाता है। अब जब वहाँ पे बुला लिया जाता है तो SHO होते हैं वहाँ के सूरदीप सिंह, ASP होते प्रवीण कुमार, SP होते सूरज कुमार, और ये सब पहुँच करके जो है जायजा लेने लगते हैं और पूछा बताई करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस जाती है तो इतना हुजूम है, कुछ लोग पुलिस की जो है वर्दी खींचने लगते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को जो है भीड़ को संभालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और मेरठ जोन के जो है SS DIG होते हैं करुणानिधि, उनका वो है, वो भी वहाँ आ जाते हैं। और आने के बाद जब वो समझाते हैं, बुझाते हैं और कहते हैं आप लोग कतई परेशान मत होइएगा, इसकी बहुत जल्दी जांच होगी, कातिल बच के नहीं जा सकता है। तो उनके समझाने से कुछ मान भी जाते हैं। हुत्ता तुत्ती पुलिस से जो हुई है, कपड़े फाड़ा फूड़ी हुई है, उसमें पुलिस ने भी लाठियां कुछ चटकाई हैं, पटकारी हैं। तो एक जो हौच पौच की स्थिति बनी थी वो किसी तरह से कंट्रोल की जाती है। चूंकि योगी सरकार है, योगी सरकार का भी डर है। योगी सरकार में अभी तक कोई हिंदू और मुसलमान का दंगा नहीं हुआ है, और हो न हो ये दंगा का रूप भी दिख जाता। इसलिए पुलिस बड़ी ही सूझबूझ से काम लेती है, और जो सूझबूझ से काम लिया, इस सूझबूझ के लिए पुलिस बधाई की पात्र है। क्या उसने किया? अब जब वो पुलिस आ जाती है तो पूछते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, ये हुआ कैसे है। तो उन्हीं में से जो है, जब ये हुआ है खेल, तो उनके मायके जो है, जो उसकी सराहना है, उसका मायका लोनी गाजियाबाद में हुआ करता है। लोनिया गाजियाबाद की रहने वाली इसराना नाम की लड़की से इस इब्राहिम की शादी होती है। कुछ दिनों पूर्व लोनी की मस्जिद में भी जो इन्होंने इमाम का काम किया था वहाँ भी रहे थे। और अब जो है यहाँ लोनी गांव, इस गांव में गंगोली गांव में आ गए। अब ये अपना यहाँ पर लोगों को नमाज पढ़ाते हैं। इनके मायके में सूचना दे दी जाती है, वहाँ से भी कई लोग आ जाते हैं। और आने के बाद जो है
उसके जो ससुराल पक्ष के लोग आए थे, लड़की के यानी मायके वाले जो आए थे सराना के, वो एक आरोप लगाते हैं कि हमारी बेटी की जो है हो न हो हत्या इन्हीं के द्वारा कराई गई हो। और 11 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो आए हुए थे भारत में, उसके जो है स्वागत सम्मान के लिए इन्हें बुलाया गया था। ये जो मौलाना है इब्राहिम, वो जो है देवबंद गए हुए थे। अब जब वो ऐसा कहते हैं तो इनकी सीडीआर निकाली जाती है मौलाना की, और सीडीआर देखी जाती है। 8:00 पर ये मौलाना अपने घर से निकलते हैं और वो पूरा उनका फ़ोन चेकअप किया गया। उन्होंने जाते भी जब तक अपने स्थान नहीं पहुँच गए किसी से बात नहीं की है, और बात की ही नहीं है। उनका फ़ोन बिल्कुल एक तरह से साइलेंट मोड पे है, कहीं उन्होंने बात नहीं की है। तो इस तरह से उनकी बात को वो झूठ साबित पुलिस मान रही थी। कहती ये तो आरोप लगाया गया, लेकिन आश्वासन दिया गया था कि आप कतई परेशान मत होइए, हम जरूर इसकी खोजबीन करें। अब पुलिस अपने स्तर से बात करती है, सूझबूझ से काम लिया, नहीं तो ये निर्दोष उस आधार पर वो आज सलाखों के पीछे होता है। इब्राहिम, उसकी बीवी भी मरे, बच्चे भी मरे, और अगर पुलिस चाहती उसी क्लू पे काम करती तो जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होता। मगर यहाँ पुलिस ने बड़ा सूझबूझ का काम किया है। अब उसके जो है उसी भीड़ में से कुछ लोग कहते हैं साहब इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, देखती है, उसका डीवीआर होता वो बंद जा रहा होता है। लेकिन तो कातिल ने बड़ी चालाकी से वो उसकी लाइन भी काट दी थी। अब होता क्या है, होता ये है कि उसके आगे पीछे की जो बीच की 20-25 मिनट को रोका गया है, बकिया के जो आगे पीछे है उस वक्त वो चालू था। उसमें एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 14 साल की है, वो उसमें घुसता हुआ दिखाई देता है मस्जिद के अंदर, और वो फिर कमरे के अंदर जाता दिखाई देता है। कुछ देर उस कमरे में रुकता है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है। तो पुलिस को ये क्लू मिलता है कि हो न हो इसी लड़के ने जो है डीवीआर की लाइन को बंद किया है। पुलिस इस आधार पर उसी लड़के की उस पॉइंट पर कार्य करती है, और घटना घटी मात्र 6 घंटे के अंतर्गत वो उन लड़कों को पकड़ लेती है, यानी गिरफ्तार कर लेती है। और जब गिरफ्तार कर लेती है तो उनको पूछा जाता है, तो वो जो सामने आई है पब्लिक भी कहती है नादान बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम साहब यहाँ वो जो सरकारी स्कूल में दोनों पढ़ते हैं, लेकिन दीनी शिक्षा जो है यहाँ लेने आते थे मस्जिद में। तो कभी इनकी पत्नी पढ़ाती थी जब मौलाना की, और जब मौलाना नहीं होते तो पत्नी पढ़ाती, और मौलाना होते थे तो मौलाना पढ़ाते थे। तो उन्होंने बताया कि मौलाना जो हुजरे होते हैं वो उसको पढ़ाने में हमें परेशानी होती, पढ़ने में हमको आता नहीं था, तो मौलाना हमारी पिटाई करते थे, और मौलाना ही पिटाई नहीं करते थे, इनकी पत्नी भी हमें मारती थी। और मारने पीटने की वजह से हमने जिद खा ली और प्रतिज्ञा कर ली कि तुम हमें मारोगे, हम तुम्हें जमीन पे धरती पर रहने ही नहीं देंगे। तो दोस्तों, जरा से कोमल मन पर जो ठेस लगी और जो उन्होंने विचार किया, उसी पर वो कह रहे हैं कि साहब हम 1 महीने से धाक में थे, सीध में थे, ताक में थे कि मुझे कब मौका मिले। वो दिन 11 अक्टूबर 2025 आ जाती है। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए हुए उनके स्वागत में मौलाना जाते। जब ये लड़का दीवान उसमें आते हैं तो देखते हैं मौलाना नहीं है, तो वो डीवीआर जो है स्विच काट देते हैं। स्विच काटने के बाद वहाँ जो है बिल्डर्स का काम हो रहा है, बिल्डिंग मरम्मत टूट का काम हो रहा है, वहाँ जो मिस्त्री होते हैं उसमें एक वसूली होती है। वसूली पीछे हथौड़ा टाइप होता है, उसमें आगे नोक लगी होती है, वो वहाँ से उसी को उठा लेते हैं और दोनों लोग जीना चढ़ जाते हैं। जीना चढ़ने के बाद उस किचन में वो लड़का जाता है, एक लड़का 14 साल का है, दूसरा 16 साल का है। जो बड़ा लड़का है उसके हाथ में वो वसूली होती है और उसके हाथ में किचन में चाकू होता है। जैसे ही वो कमरा खोलते हैं, उनकी बीवी जो है बेड पर बैठी हुई थी, तो नमस्कार भी हुई, दुआ सलाम भी अस्सलाम वालेकुम हुआ है, लेकिन पीछे से आते ही लगा लग उसके सिर पर बाहर करते हैं, उसके मुंह पे बाहर करते हैं, और वो लड़का जो छोटा वाला वो चाकू से बाहर करता है गर्दन पर, तो वो है वहीं पर गिर पड़ती हैं। अब जो 2 बच्चियां देख रही हैं, नादान है, एक जो नादान बच्चियां हैं जिनकी उम्र ही है एक 3 साल एक 5 साल है, तो वो लड़कियां देख रही होती, वो मर्डर भी नहीं जानती हैं, तो उनकी भी वो उसी तरह से जिस तरह से उसकी माँ की हत्या की, उनकी वो हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद चुपचाप जीना से निकलते, बड़े इत्मीनान के साथ निकलते हैं कि हम तो
सीसीटीवी कैमरे वगैरह बंद करके आए और वो निकल जाते हैं। उस छोटे से क्लू ने सारा राज खोल दिया, लेकिन जो उनके मायके के पक्ष वाले आए वो किसी कीमत पर ये बात घटना को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो मेरी बेटी की हत्या और बच्चों की जो हत्या की गई है ये मौलाना के द्वारा की गई है। आरोप होते पुलिस ने साइंटिफिक आधार पर पूरा इसको ओपन किया है। 2 बच्चे नादान कातिल निकलते हैं और उन्होंने जो आगला कत्ल ये जो वसूली थी वो भी बरामद कर लिया है। जो किचन में चाकू का प्रयोग किया था दोस्तों वो भी बरामद हो गया। चूंकि बच्चे नादान है, नादानी की वजह से, नाबालिगों की वजह से हम उनका नाम ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमने भी वहाँ के जो एसएसपी साहब उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने पूरी घटना मुझे फ़ोन के द्वारा बताई कि इसमें नो डाउट है सिर्फ कातिल हैं तो 2 नादान बच्चे ही हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है हिंदू मुसलमान करने का, सिर्फ जो कहानी घटी वो ताजी 11 तारीख की घटना है। आज हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।